जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सही नाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्त
भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज रविवार इस्कॉन भिवंडी श्रीमद् भागवतम कथा में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्कंध 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 34 से। अध्याय 11 अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश और आज है श्लोक संख्या 34। अब पीछे दोहराइए। एवं नृपानाम क्षितिभार जन्मनाम अक्षौनिभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरम स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः एवं नृपानां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौनिभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरम स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः एवं नृपानां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौनिभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरम स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। दोहराइए। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम् वैरं स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौनिभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरम स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। माता जी। एवं नृपानां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौनिभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरम स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपानां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौनिभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरम स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय।
एवं इस प्रकार नृपानाम राजाओं या शासक प्रशासकों के क्षिति भार पृथ्वी का बोझ जन्म नाम इस प्रकार से उत्पन्न अक्षौनी भी घोड़ों हाथियों रथा बोलिए घोड़ों हाथियों रथों तथा पैदल सैन्य शक्ति के द्वारा शक्ति संपन्न परिवृत्त ऐसे परिवेश से गर्वित तेजसाम पराक्रम विधाया उत्पन्न करके वैरम शत्रुता स्वसन बांसों के पौधों तथा वायु के घर्षण से यथा जिस प्रकार अनलम अग्नि मिथा एक दूसरे के साथ वधेना मारने से उपरतः छूटकर निरायुधा युद्ध में किसी का पक्ष न करने से। अनुवाद इस प्रकार है। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति अपने घोड़ों हाथियों रथों पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों से घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तात्पर्य, इसका तात्पर्य काफ़ी बड़ा प्रभुपाद ने लिखा, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं के वास्तविक भोक्ता नहीं होते जो श्री भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। श्री भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वामी तथा भोक्ता हैं। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस प्रकार पृथ्वी का बोझ बन जाता है और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानवीय शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विश्व परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार के विभिन्न भागों को ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने हेतु श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जलन में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता की शुरुआत श्री भगवान की अदृश्य योजना से होती है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर मतभेदों के आधार पर परस्पर युद्ध करने लगते हैं
और अपनी संपूर्ण शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास श्री भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। श्रीमद् भागवतम में यह श्रीमद् भगवत गीता में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, माया मेरी शक्ति है, इसलिए आश्रित जीवों के लिए यह संभव नहीं है कि भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सकें, किंतु जो मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे इस भौतिक शक्ति के विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। इसका एकमात्र उपाय यह है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के न्यूनतम स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका संपूर्ण ज्ञान हर लिया गया होता है, यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं। वे सारे आसुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही श्री भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए ललायित रहते हैं। वे निसंदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से श्री भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के पश्चात भी वे उन श्री भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व है। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और उसी प्रकार अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, जिस प्रकार का फल रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकवादी सूरवीरों ने भोगा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार अनुवाद दोहराइए। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वो उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। हम लोग स्कंद 1 अध्याय 11 श्री भगवान का द्वारका में प्रवेश और आज का श्लोक 34 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि श्री भगवान कृष्ण काफ़ी समय तक हस्तिनापुर में थे, क्योंकि वहाँ पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और युद्ध समाप्त होने के बाद वो हस्तिनापुर से वापस द्वारका आए। जब द्वारका आए तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि द्वारका वासी भी काफ़ी समय तक भगवान से दूर थे, भगवान का उनको संग नहीं मिला था और वो काफ़ी भगवान की राह देख रहे थे बहुत समय से कि भगवान कब आएंगे। तो जब भगवान आ गए तो सब उन्होंने स्वागत किया और फिर भगवान अपने सभी परिजनों से मिले, अपने माताओं से मिले और फिर अपने रानियों के महल में आ गए। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं, बताया गया है कि पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं के मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। तो इसका प्रसंग इस प्रकार है कि जब कलयुग में बहुत ज़्यादा पाप, द्वापर युग में जब बहुत पाप बढ़ गया था और ऐसे अनेक राजा थे और ये सब राजा बिल्कुल भी भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन सब के सब इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे। तो ऐसे राजाओं की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी और सिर्फ पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा था। तो जब बहुत पाप बढ़ रहा था तो पृथ्वी देवी, भूदेवी, वो ब्रह्मा जी के पास गई। ये हम भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कृष्ण लीला पुस्तक में भी इसका विवरण करते हैं कि पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, निवेदन किया। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मलोक में पृथ्वी देवी ने एक गाय का स्वरूप लिया और गाय का स्वरूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने वहाँ पर अपना पीड़ा व्यक्त किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि पृथ्वी पर अभी बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है। जो राजा है बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, उनके पास बहुत सारे सैन्य शक्ति, घोड़े, हाथी, रथों, पैदल सेना है और इस पर गर्वित होकर सिर्फ पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा है।
तो यहाँ पर क्या कहा गया, इन सबको पृथ्वी का बोझ कहा गया है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, वो पृथ्वी पर क्या है, बोझ के समान है, पृथ्वी का बोझ है वो लोग। तो इस तरह से पृथ्वी का बोझ बहुत बढ़ गया और पृथ्वी देवी एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करती है। जब ब्रह्मा जी ने उनका निवेदन सुना, उनकी प्रार्थनाएं सुनी, तो ब्रह्मा जी का बहुत दया आया और ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका समाधान तो स्वयं भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर और गाय स्वरूप पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर पर गए। ऐसा सागर जो दूध का बना हुआ है। जैसे हम इस पृथ्वी पर कौन सा सागर देखते हैं, नमकीन पानी, वैसे शास्त्रों में बताया गया अनेक प्रकार के सागर हैं। खीर का सागर है, दूध का सागर है, शराब का सागर है, दही का सागर है। इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के सागर, उस प्रकार से एक क्षीर सागर, दूध का सागर है, मिल्क ओशियन। और वहाँ पर विराजते हैं भगवान का एक, विष्णु का एक रूप, जिनको कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। हालांकि क्षीरोदक्षाई विष्णु का दर्शन भौतिक आंखों से नहीं हो सकता, लेकिन क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं बोलना शुरू किया। कौन से प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी बोल रहे थे? पुरुष सुक्ता, पुरुष सुक्ता नाम की प्रार्थनाएं हैं जिसका ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया। और पुरुष सुक्त प्रार्थनाओं का उच्चारण करने के बाद भी भगवान से जब कुछ संदेश नहीं आया तो ब्रह्मा जी वहाँ पर ध्यान करने लगे। जब ब्रह्मा जी ध्यान किए तो भगवान ने उनके हृदय में एक संदेश दिया। भगवान ने कहा कि मैं बहुत जल्द ही पृथ्वी पर अवतार लूँगा और जितने भी ये पापी राजा हैं उनका संहार करूँगा। तो आप सभी देवी देवताओं को बोलिए कि वो भी यदुवंश में, वृष्णि वंश में जाकर जन्म लें और मेरी लीला में मेरा सहयोग करें। तो ब्रह्मा जी ने ये संदेश सभी देवी देवताओं को सुनाया कि अभी जाओ पृथ्वी पर यदु, वृष्णि, इन वंशों में जन्म लो और वहाँ पर भगवान भी अवतार लेंगे और अपनी लीलाओं को करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान फिर वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वासुदेव या नंद महाराज और यशोदा मैया के रूप के, यशोदा मैया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये जो पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। तो इन राजाओं को मारने के लिए भगवान ने स्वयं, इस श्लोक में क्या कहा गया है आगे हम देखेंगे। श्लोक के लास्ट लाइन में क्या है शब्द, मिथो वधेना परतो निरायुध। भगवान निरायुध, कोई भी आयुध नहीं उठाए, निरायुध। उन्होंने खुद जाकर संहार नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से वन में कभी वायु से, काफ़ी तेज वायु चलने से वृक्षों के बीच में घर्षण होता है और इस घर्षण के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। और हम ऐसा सुनते हैं कई बार कि जंगलों में भीषण आग लग जाती है केवल तेज हवा चलने से, वृक्षों के बीच में घर्षण होता है। उसी प्रकार से जितने भी ये आसुरी राजा थे, उन आसुरी राजाओं के बीच में भगवान ने अनेक प्रकार के मतभेद उत्पन्न कर दिए और इस मतभेद के कारण उनके बीच में युद्ध हुआ और सभी आसुरी राजा ने एक दूसरे का संहार कर दिया। भगवान निरायुध, भगवान ने किसी प्रकार का युद्ध नहीं उठाया, सिर्फ उनके बीच में विधाय वैरम, वैर बैर शत्रुता उत्पन्न कर दी। अपने शक्ति के द्वारा भगवान ने शत्रुता उत्पन्न कर दी। तो ये सब राजा इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? ये द्वापर युग के ये सब राजा इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने भी कुछ तपस्या की और बहुत प्रकार का, जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु या रावण इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? हिरण्यकशिपु और रावण इतने शक्तिशाली हुए क्योंकि उन्होंने जाकर घोर तपस्या की और अर्जन कर ली। और उस शक्ति का अर्जन करके फिर क्या किया उन्होंने, जो लोग थे उनके ऊपर अनेक प्रकार का आसुरी प्रताड़ना करने लगे, गो ब्राह्मणों की हत्या करने लगे। तो इसी प्रकार से ये सब राजा ने भी घोर तपस्या करके अनेक प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली थी। और उस समय की शक्ति कैसी थी? सैन्य शक्ति, घोड़े, राजा, हाथी, रथ, पैदल सेना,
हम अभी देखते हैं कि अभी भी जो नेता है अभी उनके पास अलग प्रकार की शक्ति है, मिसाइल है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, परमाणु बम, मिसाइल्स और अनेक प्रकार के गन्स, और एक दूसरे से हम समाचार में सुनते रहते हैं ड्रोन्स, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भौतिक संसार में ये चलता रहता है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि ये भौतिक संसार ऐसा है कि इसकी स्थिति हमेशा खराब होते रहती है। भौतिक संसार में लोग अनेक प्रकार का शक्ति अर्जन करते हैं और उस शक्ति को अर्जन करने के बाद क्या करते हैं, उसको भोगना चाहते हैं और भोगना चाहते हैं और दूसरे के पास जो कुछ भी है उससे उसको भी अपने वश में लेना चाहते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और इसके कारण क्या होता है, उनके बीच में युद्ध होता है। और ये राजाओं के बीच में नहीं, ये तो भौतिक संसार में बहुत आम है। आप देख सकते हैं भाइयों के बीच में होता है, पड़ोसियों के बीच में होता है, ये लोगों के बीच में चलता ही रहता है। जिनके पास जितनी शक्ति है अपनी शक्ति से एक दूसरे का नाश करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये बहुत बढ़ जाता है तो भगवान को फिर स्वयं आना पड़ता है स्थिति को ठीक करने के लिए, फिर से भौतिक संसार में सब कुछ ठीक करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो वो असुरों का संहार करने नहीं आते, वो तो सिर्फ अपनी लीला करने आते हैं। लीला इसलिए करते हैं ताकि लोग भगवान की लीलाओं को देखकर भगवान से आकर्षित हों और उनके धाम में जाएं। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं की और इन इतनी मधुर लीलाओं के द्वारा वो आकर्षित करते हैं। लेकिन जब ये जितने भी आसुरी राजा की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनका विनाश करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। जितने भी अवतार होते हैं वो सब अवतार किन से आते हैं, भगवान विष्णु से आते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु वो अवतार लेते हैं। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं आए द्वापर युग में तो उनके ही, क्योंकि वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान आए थे, तो परम पुरुषोत्तम भगवान के ही शरीर में सारे विष्णु के जितने अवतार हैं वो भी प्रकट हो गए। और जितने भी राजाओं का संहार करना होता था तो वो भगवान कृष्ण नहीं करते थे, पर अपितु उनका जो विस्तार है क्षीरोदक्षाय विष्णु वो करते थे, जो भी भगवान कृष्ण के शरीर में प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है वो अवतार लेते हैं, किस लिए, सिर्फ अपनी मधुर लीलाओं को करने के लिए, उन मधुर लीलाओं से लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब असुरों का संहार करना होता है तो फिर उसके लिए जो इस संसार का पालन करने वाले हैं, कारणोदाक्षाय विष्णु, गर्भोदाक्षाय विष्णु और क्षीरोदाक्षाय विष्णु, इनके शरीर से, वास्तविक रूप से क्षीरोदाक्षाय विष्णु, इनके शरीर से अनेक विष्णु अवतार आते हैं, जैसे नरसिम्हा, मत्स्य, वराह, कूर्मा, और ये अवतरित होते हैं असुरों का संहार करने के लिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति सृष्टि का अपने आप को स्वामी समझता है और उसका भोग करना चाहता है और भूल जाता है कि इस पूरे संसार का वास्तविक स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अनेक श्लोक में बताते हैं। जैसे एक श्लोक हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, मया दक्षेना प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नाने न कौनतया जगत विपरी वर्तते। भगवान कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे सारे चर और अचर इसका बनाने वाला मैं हूँ। और भी अनेक जगह पे भगवान कहते हैं, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये मेरी शक्ति है। क्या वो श्लोक है? नहीं, पृथ्वी जल वायु भूमि रपो नल वायु खम मनुबुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। तो ये सब भगवान की शक्ति है और ये सब ने
भगवान ने सबकी सृष्टि की है। लोग इस संसार में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उससे अनेक प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उससे धन अर्जन करते हैं और सोचते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। लेकिन वास्तविक में क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे ये सब लोग चोर हैं। प्रभुपाद जी एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन को मिले और उस बिजनेसमैन का पेशा था, उसका बिजनेस था कांच बनाना, ग्लास। तो ये ग्लास जो बनता है ये कहाँ से बनता है? ये बनता है सिलिका से। और सिलिका कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। ये कोई भी व्यापारी जो भी मूल वस्तु है वो तो कोई व्यापारी उत्पन्न नहीं करता। या जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, पत्थर, ईंट चाहिए। ईंट कहाँ से बनता है? मिट्टी से बनता है। और मिट्टी का उत्पन्न कौन किया है? भगवान कहते हैं कि अपने इस गीता के श्लोक में जो हमने पढ़ा, भगवान कहते हैं कि मिट्टी, पानी, ये सब जिससे ये ईंट बनता है ये सब तो भगवान का देन है। लेकिन लोग भगवान की दी गई वस्तुओं का उपयोग करके उसका भोग करते हैं, उससे व्यवसाय करते हैं, पर भगवान की सेवा में कुछ नहीं अर्पण करना चाहते। और इस प्रकार से अपने इंद्र तृप्ति के साधनों को बढ़ाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा अपने साधनों को बढ़ाएंगे, इंद्र तृप्ति करना चाहेंगे और भगवान के सेवा नहीं करेंगे तो वो पृथ्वी के बोझ माने जाते हैं। तो इस संसार में जो कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर रही, उसके तुलना किससे की गई है? पृथ्वी के बोझ से। और पृथ्वी देवी उनसे संतुष्ट नहीं होती। भागवतम के एक और स्कंद में आता है जहाँ पर पृथ्वी ने किसी भी प्रकार के, क्योंकि इतने असुर लोग बढ़ गए थे और कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था, तो पृथ्वी ने अपने पृथ्वी से अन्न देना और अन्य प्रकार की जो भी जीवन जीने की वस्तुएं उसको देना बंद कर दिया था। तब फिर पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि नहीं, आप ये सब वापस से देना शुरू करो। क्योंकि पृथ्वी ने सब अपने आप में समेट लिया था, क्योंकि लोग सब आसुरी हो गए थे, भगवान का भजन नहीं कर रहे थे। अगर इस संसार में वायु चल रही है, धरती में पानी है और हमको जल मिल रहा है, हम सांस ले पा रहे हैं, आकाश में सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ शुद्ध वैष्णव है जो भजन कर रहे हैं। अगर वो वैष्णव ना हो तो ये सब जो सप्लाई है बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो असुर लोग हैं उनके लिए पृथ्वी कुछ भी देना नहीं चाहते, प्रकृति कुछ भी नहीं देना चाहते। जैसे भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं, प्रभुपाद जी ने वो श्लोक तात्पर्य में भी कहा है। क्या है वो श्लोक? मम माया दुरत्यया मामेव देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया है और इसको कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वो इसको पार कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो भगवान की शरण में आता है उस संसार को पार कर सकता है। तो इतने सारे राजा, इतना मनुष्य शरीर मिला, लेकिन इसको गवा दिया केवल ये अपने आश्रित कार्यों में और धन संपत्ति अर्जन करने में मनुष्य जीवन चला गया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जीवन मिला, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो केवल क्या किया? सिर्फ विष खाया है। तो प्रभुपाद जी वहीं तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये सब राजा, इनके पास इतना धन संपन्न था लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के हो गए और इन सब का आपस में युद्ध हुआ और एक दूसरे को सबने मार दिया। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, दूसरे जो पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य, 4 प्रकार के मनुष्य भगवान की शरण में नहीं आते हैं। कौन सा है वो श्लोक गीता में? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रीता ज्ञाना आश्रम भाव आश्रिता। तो नामाम प्रपद्यन्ते मूढ़ा, मेरे शरण में, भगवान की शरण में 4 प्रकार के लोग नहीं आते। कौन नहीं आते? जो मूढ़ हैं। मूढ़ मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं वो अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, 1 नंबर के मूर्ख हैं। नमाम प्रपद्यन्ते मूढ़ा। और दूसरा बताते नराधमा। नराधा मतलब नरों में एकदम
अधम है, मतलब मनुष्य शरीर तो मिला है लेकिन जो उनकी चेतना है वो मनुष्यों की नहीं है। पशु के समान चेतना है। शरीर मनुष्य का है, चेतना क्या है? पशु के समान। वो भी भगवान इस क्षण में नहीं जाते। न माम प्रपद्यन्ते मूढ़ा नराधमा, और कौन से हैं? माया अपरिता ज्ञाना, ऐसे लोग जिनके पास बहुत बुद्धि है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं बाहरी तौर से शैक्षिक सृष्टि से वे पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि किसने हर लिया? माया अपरिता ज्ञाना। उसका जो बुद्धि है वो माया के द्वारा हर ली गई। इसलिए इतनी बुद्धि होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं प्रकृति का शोषण करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं प्रकृति का कितना शोषण हो रहा है, कितने पेड़ काटे जाते हैं। कोई भी शहर में देखेंगे तो कोई भी नदी शुद्ध नहीं है, एकदम पूरा दूषित नदियां हैं, पूरा वातावरण दूषित है। पूरा दिन लोगों को फेस मास्क लगाना पड़ता है। और दिल्ली जैसे शहर में आप समाचार में सुनते रहते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कितना बढ़ जाता है, लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, इतना बुरा हाल है। तो इतना प्रदूषण, इतना ज़्यादा प्रकृति का शोषण, वृक्षों को काटना, नदियों को दूषित करना, ये सब माया प्रीत ज्ञान। बुद्धि तो है लेकिन उसका पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं प्रकृति का शोषण के लिए। ये भी भगवान के शरण में नहीं आ पाते। और आगे कहते हैं आश्रम भावम आश्रित, और ये सब आश्री प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। आश्री प्रवृत्ति के होने के कारण वे सदैव ही श्री भगवान की परम शक्ति को ललकारते हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन पाप कर्मों में चला जाता है और फिर प्रकृति के नियम से सब मर जाते हैं, फिर अन्य 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो हम देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ये तो ऐसा हो रहा था कौन से युग में? द्वापर युग में, जिस समय लोग उतने भी ज़्यादा मतलब पाप तो करते थे, पर कलयुग में तो लोग उससे भी ज़्यादा पाप कर रहे हैं और जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है पाप बढ़ता जा रहा है। एक समय था आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व, यहाँ हम देख सकते हैं जब द्वापर युग का समाप्त हो रहा था तो परीक्षित महाराज को पता चला कि एक गाय और एक बैल का कोई उनको पीड़ा पहुंचा रहा है। तो जब इतना ही पता चला तो परीक्षित महाराज ने तुरंत जाकर वो कली पुरुष को तुरंत दंडित किया। सिर्फ एक गाय और बैल को कष्ट दिया जा रहा था तो तुरंत जाकर परीक्षित महाराज ने पीड़ित किया, तुरंत जाकर उनको दंडित किया। और अभी तो कलयुग में हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा पशु हत्या हो रही है। गाय बैल, मतलब इतने सारे स्लॉटर हाउसेस हैं जहाँ पर पूरा दिन पशुओं की हत्या होती है। हाँ, और दुर्भाग्य से गाय बैलों की भी हत्या की जाए, इतना ज़्यादा पशु हत्या हो रहा है। तो ये तो बहुत बढ़ गया है। उस समय द्वापर में सिर्फ एक गाय और बैल को पीड़ा दी गई तो परीक्षित महाराज ने जाकर दंडित किया। अभी कितना बढ़ गया। और उस समय परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को कहा, जब कली ने कहा कि मैं भी आपके शरण में हूँ तो मुझे कोई जगह दीजिए रहने के लिए, तो भगवान परीक्षित महाराज ने कली को 4 जगह दिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मदिरापान होता है, जहाँ पर व्यभिचार होता है, स्त्री पुरुष का संग इलिसिट सेक्स होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मदिरापान होता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है और जहाँ पर पशुओं की हत्या की जाती है, आप वहाँ पर जाकर रह सकते हो। तो कली ने कहा कि आपके साम्राज्य में तो ये कहीं होता ही नहीं है ऐसा परीक्षित महाराज का साम्राज्य था। कली ने कहा ये तो आपके साम्राज्य में कहीं नहीं होता, मैं कहाँ जाके रहूँगा। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, जहाँ पर बहुत धन है, क्योंकि कहीं पर अगर बहुत धन है तो धन बहुत होता है जहाँ पर कुछ गलत कार्य से लोग धन अर्जन करते हैं, वहाँ पर जाकर रहो। तो ऐसा था द्वापर युग, जब ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। यहाँ तक कि आज से 100 वर्ष पूर्व यहाँ अमेरिका में भी 1920 से लेकर 1933 तक अमेरिका में भी मदिरापान वर्जित था। मदिरा बनाना, बेचना, उसका व्यवसाय करना वर्जित था। और भारत में भी अभी भी हम देखते हैं गुजरात में मदिरापान वर्जित है। और महाराष्ट्र मुंबई शहर में मैं पढ़ रहा था
1950 से लेकर 1970 20 साल तक मदिरा वर्जित था, क्योंकि सबको पता था कि ये सब पाप है और इसको करने से हम कितना अपना पाप बढ़ाएंगे। तो ये सब सरकार ने भी वर्जित रखा था। लेकिन फिर 1970 के बाद धीरे धीरे परमिट रूम्स ऐसे बने, जो बाजार में, शहर में किसी कोने में होता था, उसके ऊपर लिखा रहता था परमिट रूम, मतलब सिर्फ उसके अंदर ही मदिरा पीना अलाउड था और कहीं पे भी नहीं। लेकिन देखिए अभी कली का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि अभी ये मदिरा पान और अनेक प्रकार का इंटॉक्सिकेशन बढ़ गया, एकदम कॉमन हो गया है। और अनेक प्रकार से लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। अभी तो मोबाइल फ़ोन में ऐसे ऐप्स आ गए गैम्बलिंग करने के लिए। और अनेक प्रकार से पशु संहार हो रहा है, हर जगह स्लॉटर हाउस है, करोड़ों जीव प्रतिदिन मारे जाते हैं स्लॉटर हाउसेस में। और इलिसिट सेक्स ये भी बहुत कॉमन हो गया है, व्यभिचार। तो कलयुग में तो द्वापर युग से अभी पाप ऐसा लग रहा है कि कई गुना बढ़ गया है या कम हो गया है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर जगह हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्थिति कलयुग में बहुत खराब है। लेकिन कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा, और किस समय प्रकट हुए? आज से 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, जब भारत में मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और अधिकतर भारतवर्ष में जो राज्य कर रहे थे वो मुगल साम्राज्य था। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर क्या उन्होंने प्रचार किया? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और सबको बोला भगवान का नाम संकीर्तन लो, क्योंकि भगवान का नाम लेकर ही इस कलयुग में हम ये जो पूरा पाप का वातावरण फैल रहा है, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में बताया गया है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमाम दुख समनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन यस्य, जिसके नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश होता है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूँ जिसके नाम संकीर्तन से इस संसार का सारा पाप नाश हो सकता है। तो इस कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए, पहले के युगों में तो भगवान आते थे, स्थिति को ठीक करते थे और फिर चले जाते थे। जैसे भगवान आए नरसिंहदेव के रूप में, तो क्या किया? हिरण्यकशिपु और जितने भी आसुरी उनके हिरण्यकशिपु के फॉलोवर्स थे, उन सबका हत्या कर दिया। भगवान आए द्वापर युग में कृष्ण के रूप में, और स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही आए। और जितने भी असुर राजा थे द्वापर युग में, उनका भी नाश कर दिया। पर कलयुग में भगवान ने देखा कि यहाँ पे तो सब पापी कर रहे हैं, किसका नाश करेंगे? तो भगवान स्वयं आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, और जितने समय तक रहे उन्होंने क्या किया? हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। और प्रचार करने के साथ ही साथ ये नाम को इधर ही छोड़ कर गए। अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। क्या है? दोनों अभिन्न है। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ ये नाम को इस कलयुग में छोड़ कर गए, ताकि अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, हम लोग थोड़ा वहाँ से पढ़ेंगे, आप लोग सुनिए कि इस कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए सबका, You don't have to open, let it be there. I'll just read from. हम यहीं से पढ़ेंगे, आप इसको सुन सकते हैं। ये सब चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक है जहाँ पर बताया गया है कि भगवान के नाम का अगर हम जप करते हैं तो हम इस कलयुग में जो इतना प्रदूषित वातावरण है और इतना पाप का वातावरण है, चारों ओर पाप इतना पाप हो रहा है, उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, से ही तो सुमेध पाए कृष्णेरा चरणा। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, इस कलयुग में जो यज्ञ है वो क्या यज्ञ है?
संकीर्तन यज्ञ, और इसी के माध्यम से भगवान कृष्ण की आराधना होती है। से ही तो सुमेधा पाए, और जो ये करता है वो सुमेधा है, मतलब वही व्यक्ति उसका ही वास्तविक बुद्धि है। सुमेधा, सुमेधा उसकी वास्तविक बुद्धि है। पाए कृष्ण चरण, और भगवान कृष्ण के चरण को पाता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजन्ते ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कृष्ण का नाम लेते हुए, लेकिन उनका रूप कैसा रहेगा? तुषा अकृष्णम, उनका जो रूप है, कृष्ण थे श्याम वर्ण के, और श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या रूप है? स्वर्ण वर्ण। सो तुषा अकृष्णम, कृष्ण के विपरीत उनका वर्ण है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और अपने निजी पार्षदों के साथ वो प्रकट हुए, किस लिए? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए। और जो उनका पूजा करता है वही यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धि जीव व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, वो भगवान का, श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधना करता है। नाम संकीर्तन हेते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्णेरा प्रेमेरा उल्लास। नाम संकीर्तन हेते सर्व अनर्थ नाश, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा। नाम संकीर्तन हेते सर्व अनर्थ नाश, जितने भी अनर्थ हैं उसका नाश होता है। सर्व शुभ उदय कृष्णेरा प्रेमेरा उल्लास, और सब जगह शुभ, सब जगह शुभ शुभ उदय होता है, सब जगह जो सौभाग्य उसका उदय होता है, और कृष्ण का प्रेम सब जगह फैलता है। इसलिए बहुत आवश्यक है हमको कि हम प्रतिदिन जप करें, और जप करने के साथ ही साथ दूसरों लोग को भी भगवान का नाम जप करवाएं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे थे, तो दक्षिण भारत का परिक्रमा करते हुए दक्षिण भारत में जाते समय अनेक जगह पर जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे क्या जप करवाया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत का उद्धार किया, सब जगह जाके नाम संकीर्तन किया और सबको जप करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जो बाद में आए थे, जिनका नाम था गदाधर दास, गदाधर पंडित नहीं, जो हम पंचतत्व में देखते हैं गदाधर पंडित हैं, लेकिन एक थे गदाधर दास। वो जिसको भी मिलते थे उसको कहते थे हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो एक बार वो जहाँ रहते थे गदाधर दास, वहाँ का जो काजी था वो बहुत पापी व्यक्ति था। तो गदाधर दास ने सोचा कि इसको भी जाकर मैं बोलूँगा हरे कृष्णा जप करो। तो सीधा उसके महल में चले गए और उसको बोला तुम हरे कृष्णा बोलो। तो काजी एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे पास आकर ऐसे बोल रहा है। लेकिन काजी ने उसको बोला ठीक है, मैं कल हरे कृष्णा बोलूँगा, तुम अभी जाओ। तो गदाधर दास बहुत प्रसन्न हो गए, बोले तुमने बोल दिया अभी हरे कृष्णा, अभी कल क्या बोलोगे? क्योंकि उसने बोला मैं कल हरे कृष्णा बोलूँगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, ये चैतन्य चरितामृत इसका वर्णन है कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ इतना ही करे कि लोगों को जाकर बोले हरे कृष्णा बोलो, वो भी प्रचार है। सिर्फ कुछ अगर ज़्यादा शास्त्र नहीं बता सकता, कुछ ज़्यादा उनको फिलॉसफी नहीं समझा सकता, तो सिर्फ इतना कहे, क्या कहना है? हरे कृष्णा बोलिए, बस इतना। तो नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश, सभी अनर्थों का नाश होता है नाम संकीर्तन से। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, जितना ज्यादा संकीर्तन होगा उससे पाप संसार नाशन, इस संसार का पाप नष्ट होएगा। चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, सर्व भक्ति साधन उद्गम, और हर प्रकार का जो भगवान का शुद्ध भगवान की जो भक्ति है उसका हमारे हृदय में उदय होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संकीर्तन है ते, संकीर्तन करने से। इसलिए हम सबको प्रतिदिन भगवान का नाम संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। 16 माला तो हम जप करते ही हैं, इतना तो करना ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रतिदिन बाहर भी जाएं नाम संकीर्तन के लिए, जो हम कभी कभी करते हैं, पर ये भी
डेली होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा नाम संकीर्तन होगा उतना ज़्यादा इस संसार में जो पाप फैल रहा है उसका नाश होगा। पर संसार का पाप का नाश करने का एक ही उपाय है और वो है नाम संकीर्तन, और कोई उपाय नहीं है। कृष्णा प्रेम उद्गम प्रेम अमृता स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्रे मज्जन। भगवान कृष्ण का नाम लेने से क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग इज दैट वन अवेकन्स हिज लव फॉर कृष्णा एंड टेस्ट्स ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। Ultimately, one attains the association of Krishna and engages in his devotional service as if immersing himself in a great ocean of love. भगवान का नाम लेने से, बार बार नाम लेने से हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है और एक आध्यात्मिक आनंद का स्वादन होता है। धीरे धीरे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का संग भी प्राप्त हो जाता है भगवान का नाम लेने से। कब भगवान का नाम लेना है? चैतन्य चैतामृत में लिखा गया है, खैते सुनीते यथा तथा नाम लया काला देश नियम नाहि सर्व सिद्धि है। खैते सुईते यथा तथा नाम लया मतलब खाते खाते समय, सुईते जब हम सोने जा रहे हैं, यथा तथा नाम लेया, जो भी अवस्था में हो उस अवस्था में भगवान का नाम लेना चाहिए। काल देश नियम नाहि, भगवान का नाम लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काल नियम कुछ भी नहीं है, सर्व सिद्धि है। और जब भगवान का नाम लेते हैं उनको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। काल देश नियम नहीं, किसी प्रकार का काल देश, किसी प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है भगवान का नाम लेने से। पर जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। सर्वशक्ति नाम दिला करिया विभाग हमारा दुर्दैव नाम नहीं अनुराग। सर्वशक्ति नाम दिया, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में दे दी है, लेकिन नाम नहीं अनुराग हमारा दुर्दैव। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान का सारा शक्ति भगवान के नाम में है, फिर भी भगवान का नाम जप करने में हमारी रुचि नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पर ये रुचि अगर भगवान के भक्तों के साथ हम रहेंगे और वह भगवान के भक्तों का वैष्णव अपराध नहीं करेंगे तो भगवान के प्रति हमारा नाम रुचि हो सकता है। और किस भाव में नाम लेना चाहिए? तृणादपि सुनी चेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। बहुत निम्न भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए, नम्र भाव से। अमानि न मान देना, कोई मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और मान देना, सबको सम्मान देना चाहिए। एक तृण के समान नीच, तृणादपि सुनीचेना, तीन से भी अपने आप को नीच, और तरोरिवा सहिष्णुना, और वृक्ष से भी समान, वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति। ये सब हम करेंगे तो हम भगवान का नाम ले पाएंगे। और जितना ज़्यादा हम भगवान का नाम लेंगे, स्वयं जप करें और बाहर जाकर संकीर्तन करें, उतना ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। इस संसार का पाप कम होगा, क्योंकि जहाँ तहाँ हर जगह लोग पाप कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा पाप हो रहा है इसलिए हम देखते हैं इतनी सारी समस्याएं आ रही है। अनेका हजारों लोग युद्ध में मर रहे हैं, कभी कोई विमान क्रैश होता है उसमें मरते हैं, कभी सुनामी आता है, कभी कोविड आता है, कोरोना आता है, किसी न किसी प्रकार की बीमारी आ रही है, किसी न किसी प्रकार का पैंडेमिक आ रहा है, या कहीं पे सूखा पड़ रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस कलयुग में पाप बढ़ गया है। तो इस पाप को कम करना है तो भगवान का जितना नाम लेंगे उतना ज़्यादा इस संसार का कल्याण होगा। ये संसार में अगर चीज़ें अभी भी व्यवस्थित है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध भक्त हैं। जब शुद्ध भक्त अपने पाप के कारण मर जाते हैं, जब श्रीला प्रभुपाद जी का प्रकट हुआ 14 नवंबर 1977,
तो आप पढ़ेंगे, हम लोग को हिज होलीनेस भक्ति पद्म सौरभ स्वामी महाराज बता रहे थे कि उस समय प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के 1-2 दिन में ही इतना बड़ा तूफान आया था विश्व में कि 4-5 लाख लोग मर गए थे। अभी भी वो न्यूज़ में उतना बड़ा तूफान नहीं आया। जैसे आंध्र प्रदेश में लाखों लोग मरे थे, क्योंकि जब तक शुद्ध भक्त हैं तो उनकी शक्ति से और उनके रहने से प्रकृति अपना प्रकोप नहीं दिखाती है। उनके प्रकट रहने से, उनके जप करने से संसार का पाप रुका रहता है। लेकिन जब वो अप्रकट हो जाते हैं तो फिर प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है और लाखों लोग मर जाते हैं। तो ये तो कलयुग में और बहुत बढ़ गया है। इसलिए भगवान हम लोग का कल्याण करने के लिए, हम लोग का कृपा करने के लिए हरिनाम संकीर्तन लेकर आए। बहुत सुंदर कुछ श्लोक है, इस ग्रह सीताराम प्रभु काफ़ी हम लोग को बताते हैं इसके बारे में। मैं आप लोग को भी बताता हूँ, आपने सुना होगा। प्रभु तुमी जीवेरा मंगल चिंता करी, कलि युगे नाम संगे स्वयं अवतारी। प्रभु तुम्हें जीवेरा मंगल चिंता करी, जीवों का कल्याण हो, उनका मंगल हो। प्रभु तुम्हें जीवेरा मंगल चिंता करी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को ये चिंता है कि जीवों का मंगल कैसे होगा। कलि युगे नाम संगे स्वयं अवतारी। कलयुग में नाम लेकर भगवान तो प्रकट हुए, लेकिन साथ ही साथ अपना नाम भी लेकर आए। युग धर्म प्रचारी ले नाम संकीर्तना, मुख्य पते जीवे पाए कृष्ण प्रेम धना। युग धर्म का श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। क्या था युग धर्म? नाम संकीर्तना, मुख्य पते जीवे पाए कृष्ण प्रेम धना। और ये नाम संकीर्तन को करके, भाग लेकर, उसको प्राप्त करके एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त कर सकता है। नाम स्मरण और नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीवे करीबे पालन। नाम स्मरण एवं नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का स्मरण करना और नाम संकीर्तन में भाग लेना, यही मात्र धर्म जीवे करीबे पालन। यही अगर कोई जीव इस कलयुग में पालन करता है तो उसका कल्याण हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार से हम आज के श्लोक में पढ़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को बहुत राहत हुई जब उन्होंने सभी असुरों का नाश कर दिया, निरायुध, बिना किसी आयुध को धारण किए। लेकिन जिस प्रकार से वृक्षों के बीच में घर्षण होता है और वो जल जाते हैं, उसी प्रकार से अनेक राजाओं के बीच में मतभेद करके, शत्रुता उत्पन्न करके भगवान ने उनका नाश कर दिया और इससे भगवान को राहत हुई। उसी प्रकार से कलयुग में इतना ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, और इस कलयुग में अगर हम हमारा कल्याण चाहते हैं और हमारे परिजनों का कल्याण चाहते हैं और संसार का कल्याण चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन में भाग लेना चाहिए और जोर से भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज़्यादा नाम संकीर्तन में हम भाग लेंगे, स्वयं तो खुद जप करना 16 माला, और उसके साथ ही साथ प्रतिदिन जगह जगह जाकर भगवान का नाम संकीर्तन में भाग लेना, रेगुलर संकीर्तन, बाहर जाकर जोर से। क्योंकि जब भगवान का चैतन्य भागवत में बताया गया है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बाहर जाकर नाम संकीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं संकीर्तन में, तो जब वो नृत्य करते हैं और जंप करते हैं, उछल उछल कर नाचते हैं, तो उनके पैरों से पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के जितने भी असुर लोग हैं वो तरते हैं, और हाथ ऊपर करके नाचते हैं, नृत्य करते हैं और नाम लेते हैं। तो हाथ ऊपर करने से जो ऊपर के लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। तो इतना लाभ है भगवान के नाम संकीर्तन में, लेकिन हम प्रतिदिन करते नहीं। तो इसलिए भी प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर मंदिर के भक्त जाएं और पब्लिक चैंटिंग, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु बाहर जाकर पब्लिकली चैंट करते थे, उस तरह से पब्लिकली जाकर भगवान का नाम जप करें, ताकि लोग भगवान का नाम सुनेंगे।
भगवान का नाम सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा, और जितने पाप हो रहे हैं संसार में वो सब पाप नष्ट होंगे भगवान का नाम से, जितना ज़्यादा भगवान का नाम संकीर्तन होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? हाँ बोलिए प्रभु। आपने अभी जो पॉइंट बताया है इसमें टू द एंड, वहाँ पर you said that materialistic, Prabhupada says that जो materialistic लोग हैं they get destroyed just like Kamsa, Hiranyakashipu, Ravana. These were the examples. तब भगवान श्री कृष्ण आए तो असुरों का वध करने के लिए नहीं आते, वो क्यों आते हैं? सिर्फ अपनी मधुर लीलाओं को दिखाने आते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो उन्होंने वृंदावन में अनेक मधुर लीलाएं का दर्शन दिया लोगों को, अनेक मधुर लीलाएं, गोवर्धन धारण किया, माखन चोरी की, और ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ अनेक लीलाओं के द्वारा उन्होंने जीवों को आकर्षित किया। और इसी तरह से द्वारका लीला में भी उन्होंने अनेक लीलाएं की लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब युद्ध करना होता है तो उसके लिए भगवान फिर उनके जो एक्सपेंशन है, जैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो आते हैं पापियों का नाश करने के लिए। तो इसलिए भगवान ने भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया, निरायुध रहे। हम जानते हैं भगवान के पास पांडव और दुर्योधन, कौरव दोनों आए थे। किस लिए आए थे? कि आप हमारे साथ युद्ध में भाग लीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, मेरी सेना है, आपको चाहिए तो ले सकते हैं, या फिर मैं सिर्फ साथ में रहूँगा, लेकिन कोई युद्ध में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करूँगा। तो भगवान ने मना कर दिया था। लेकिन भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा उनके बीच में शत्रुता रखी और सारे असुर राजा एक दूसरे को मारे। तो भगवान कृष्ण कभी युद्ध में भाग नहीं लेते, वो सिर्फ परित्रणाय साधु नाम, बस साधुओं की सेवा के लिए और भक्तों को प्लीज करने के लिए। भगवान कृष्ण अगर कुछ करते हैं तो भक्त चाहते हैं भगवान को संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, और भगवान चाहते हैं भक्तों को प्रसन्न करना। इसलिए जितनी भी लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की, किस लिए किया? उन्होंने सिर्फ ग्वाल वृंदावन वासियों को प्रसन्न करने के लिए। या द्वारका में जितनी भी लीलाएं की, सिर्फ द्वारका वासियों को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान सिर्फ, जैसे सुदामा लीला, सिर्फ अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन जब असुरों का नाश करना होता है तब क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो आते हैं असुरों का विनाश करने के लिए। या फिर जैसा यहाँ पर बताया गया है, भगवान उनके बीच में शत्रुता कर देते हैं ताकि वो आपस में युद्ध करके मर जाएं। और अभी हम देख रहे हैं इतने सारे देश हैं, जैसे यूक्रेन, रशिया वार, ये सब क्या है? सब एक दूसरे को बस मार रहे हैं, आपस में शत्रुता हो गई है। एक तो इतना पाप होता है वहाँ पर, और फिर आपस में शत्रुता है तो एक दूसरे का वध कर रहे हैं। और अनेक देशों में हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। तो यही है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कभी ये सब लीलाओं में भाग नहीं लेते हैं युद्ध वाली लीलाओं में। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि जब वो आए तो उन्होंने किसी का वध नहीं किया। जितने भी असुर लोग मिले उन सबको क्या किया? भक्त बना दिया। चांद का जी, जो वहाँ का एक तरह से हम राजा बोल सकते हैं, नवदीप का हेड था चांद का जी, उसको भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया, वो भक्त बन गए। और ऐसे अनेक मायावादी सन्यासी को मिले, उनको भक्त बना दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी से जा रहे थे तो वहाँ पर उनको अनेक पठान मुस्लिम मिले, उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव बना दिया। तो जहाँ भी गए, पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाने स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। जगाई मधाई, श्री चैतन्य महाप्रभु जो सबसे पापी थे, इतने पापी थे कि चित्रगुप्त ने जाकर यमराज को बोला कि इनका पाप का तो लिखते हमारे जो राइटर्स हैं वो थक गए हैं, इतने पापी थे जगाई मधाई। उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया। पात्र पात्र विचार नहीं, किसकी पात्रता है और किसकी पात्रता नहीं है। पात्र पात्र, कोई अपात्रता है, अपात्रता है।
क्वालिफाइड है डिसक्वालिफाइड है, विचार ना ही स्थान स्थान, नहीं देखा क्या उचित स्थान है क्या अनुचित स्थान है। जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान, जो जहाँ मिला उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति दिया। किसी का वध नहीं किया, लेकिन जो उनकी आसुरिक वासनाएं थी, आसुरिक विचार थे, उनका केवल वध किया। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की परम कृपा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम कलयुग में हैं, कि हमको श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये सब होने के बाद भी अगर हम कृष्ण भक्ति से दूर रहें, संकीर्तन में भाग नहीं लें, जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं यहाँ पर हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रतिदिन संकीर्तन करें। और जो गृहस्थ हैं उनका भी प्रयास होना चाहिए प्रतिदिन भाग लें या अपने अपने एरिया में संकीर्तन करें, नाम जप करें, ताकि लोग इसके बारे में सुने समझें और संसार का पाप कम हो और हमारा भी पुण्य थोड़ा बढ़ेगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। हम एक भजन गाएंगे अभी और कथा को यहीं विराम करेंगे। श्री नाम संकीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाए गोसाई कोरी चरण वंदन। जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराना। एछाए गोसाई चार मुई तारा दास। दासवारा पदारेनु मोरा पंचग्रास। तादेरा चरण सेवी भक्त सने बास। जन्म जन्म होए यही अभिलाष। इच्छाई गोसाई जावे ब्रजे कोइलाबा। राधा कृष्ण नित्य लीला कौरिल प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमान। श्री गुरु वैष्णव पद नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः।
माधवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री नाम संकीर्तन की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।